गोकुल की निस्तब्ध रात्रि अब शांति की सांस ले चुकी थी। यशोदा मैया के आंगन में नन्हा बालक निद्रा में मुस्कुरा रहा था, जैसे समस्त सृष्टि को आश्वस्त कर रहा हो कि अब धर्म सुरक्षित है। उधर वसुदेव ने योग माया स्वरूपा कन्या को सावधानी से अपनी गोद में उठाया। हृदय भारी था पर विश्वास अडिग। यमुना ने फिर वही मार्ग दे दिया। जल स्वयं हट गया, जैसे जानता हो कि ये यात्रा भी उतनी ही आवश्यक है जितनी गोकुल की। तारागार के द्वार अपने आप खुल गए। देवकी अब भी गहन निद्रा में थी। ये भी योग माया की लीला थी। वसुदेव ने कन्या को देवकी के पास रखा और जैसे ही वे पीछे हटे, द्वार पुनः बंद हो गए। श्रृंखलाएं जकड़ गईं और कारागार फिर से वैसा ही बन गया जैसा कंस चाहता था। कुछ ही क्षणों बाद कंस के कानों में शिशु के रोने का स्वर पड़ा। उसका हृदय कांप उठा। 8वां जन्म ले चुका है। वो तलवार लेकर कारागार की ओर दौड़ा। देवकी ने कातर स्वर में कहा, हे कंस, ये तो कन्या है, इसे छोड़ दो। पर भय कंस की करुणा से बड़ा था। उसने कन्या को उठाकर भूमि पर पटकना चाहा। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश फूटा। कन्या उसके हाथों से छूटकर आकाश में प्रकट हो गई। वो योग माया थी। उसका स्वर गर्जना बन गया, अरे मूढ़, जिसे तू मारना चाहता है वो तुझसे बहुत दूर सुरक्षित पल रहा है। तेरा अंत अब टल नहीं सकता। ये कहकर वो आकाश में विलीन हो गई। कंस भय से कांप उठा। उसका आत्मविश्वास चूर चूर हो गया। उधर गोकुल में नंद भवन में मंगल गीत गूंज रहे थे। किसी को नहीं पता था कि जिस शिशु को वे काजल लगा रहे हैं वही कंस के विनाश का कारण बनेगा। ये केवल एक बालक की रक्षा नहीं थी, ये अधर्म के अंत की प्रथम घोषणा थी। जो भी हमारे श्री कृष्ण जी को मानते हैं वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।